देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। सबसे पहले बता दें खबर इंदौर से, जहां इंदौर के बेटमा माचल मार्ग पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि 4 दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी हुई है। आपको बता दें, जहां इंदौर के बेटमा और माचल के बीच स्थित एक फैक्ट्री में गुरुवार को अचानक आग भड़क उठी। आग ने 500 स्क्वायर फीट के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की खबर मिलते ही इंदौर और आसपास की दमकल टीम मौके पर पहुंची। 4 दमकल गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाया है। इस आग से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। प्रशासन ने इलाके को खाली करा दिया है। रुक करते अगली खबर की ओर। पहलगाम में मारे गए सुशील नथालियन की पत्नी जेनिफर ने कहा कि उनके पति ने उनकी जान बचाने के लिए सीने पर गोली खाई है। आतंकियों ने उन्हें कलमा पढ़ने को कहा, लेकिन उन्होंने मना किया और उन्हें गोली मार दी। पहलगाम हमले में शहीद हुए इंदौर निवासी सुशील नथानियल की पत्नी जेनिफर ने एक भावुक बयान दिया। उन्होंने बताया कि आतंकियों ने उनके पति से जबरन कलमा पढ़ने को कहा। सुशील ने जवाब दिया कि वह ईसाई है और उन्हें कलमा नहीं आता। इतना कहने पर आतंकियों ने उन्हें धक्का देकर सीने में गोली मार दी। जेनिफर ने बताया कि सुशील ने अपनी जान देकर उनकी जान बचाई। मुझे बहुत गर्व मेरे लड़के के ऊपर कि हमारी गरीब परिस्थिति के ऊपर भी उसने अपने पाँव पे खड़े हो। बहुत बहुत मालिक को धन्यवाद देता हूँ और पूरे स्टाफ को, जितना भी स्टाफ उसका जो भी है, सबको मेरे पिताजी के ऊपर से धन्यवाद देता हूँ मैं कि मेरे बच्चे के इस हालत में सब शामिल हो चुके। तो वहीं पहलगाम हमले में मारे गए सुशील नथालियन के बेटे ऑस्टिन ने बताया कि नाबालिग दिख रहे आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली चलाई। पापा को कलमा पढ़ने को कहा, ना पढ़ पाने पर गोली मार दी। सुशील नथालियन के बेटे ऑस्टिन ने बताया कि 3 नाबालिग बंदूक लेकर आए और हर किसी से पूछा, मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ो। जो नहीं पढ़ सका उसे गोली मार दी गई। ऑस्टिन ने कहा कि आतंकियों ने गोली चलाने के बाद सेल्फी ली और उनके सिर पर कैमरे भी लगे थे। किसी तरह से जान बचाकर वो बाहर निकले। पुलिस वाले और आर्मी वाले काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। आपके पापा को भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ। इंदौर के शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने पहलगाम हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर मारना आतंकवाद है और इसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। पहलगाम हमले में शहीद हुए सुशील नथालियन के अंतिम संस्कार में पहुंचे शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने कहा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने तीखे लहजे में सवाल किया कि किसी को यह हक किसने दिया कि वह धर्म पूछकर जान ले ले। उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम हमले में मुस्लिम पर्यटक भी मारे गए। इससे स्पष्ट है कि यह आतंक की सोच है, न कि मजहबी भावना है। नहीं, हम तो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भारत सरकार से हमने कल भी मांग करी थी। इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रही हैं भारत के अंदर, अब हमेशा नहीं होना चाहिए। और कश्मीर पर हमारा दिल है साहब, उसके ऊपर हमला करा उन लोगों ने। उनको सख्त तोड़ जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों को। धर्म पूछ के गोली मारी गई, तो बहुत ही गलत करा उन्होंने। उनको कोई अधिकार ही नहीं करने का। पहली बात तो ये कौन लोग हैं, कहाँ के हैं, आ कैसे गए, उनकी हिम्मत कैसे हुई बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पूरा भारत गुस्से में है। जिन्हें कलमा नहीं आया उन्हीं को गोली मारी। और गलत करा ना सर, उनको क्या हक है और कौन है वो, ये तो तहकीक होना चाहिए। कौन लोग हैं, कहाँ के थे, उनको किसने अधिकार दे दिए ये सब करने के। खुली तौर से लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, किसी को अधिकार नहीं है करने का। अब इस घटना के बाद मुसलमानों पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, वहाँ पर तो मुसलमानों को भी मारा है। आतंकवादी का तो कोई धर्म होता नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी धर्म पूछ के गोली क्यों मारा था? तो गलत करा ना सब, वही तो कह रहा हूँ। पूरा भारत उसमें गुस्से में है। ये पहली बात तो मारे क्यों, तो क्या बिगाड़ा था? वो तो घूमने गए थे। ये सुशील ही है, इंदौर के रहने वाले, ये तो परिवार के साथ घूमने गए थे। नहीं, जितने लोग वैसे घूमने ही गए थे वहाँ पर अपने परिवार को लेकर। उनको कोई हक नहीं है दूसरे लोगों को उनकी जान लेने।
और यहाँ तक कि घिनौनी तस्वीर ये भी सामने है कि मजहबी निशान देखने के लिए कपड़े तक हटा दिए। गलत गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल कबूल नहीं कर सकते इन तमाम बातों को। इंदौर की दिव्यांशी समेत 3 छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा पास की है। दिव्यांशी कलेक्टर आशीष सिंह से मिलने पहुंची, जहां उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी गई। मध्य प्रदेश के इंदौर से 3 छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है। इसमें से दिव्यांशी गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां कलेक्टर आशीष सिंह ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत में दिव्यांशी ने बताया कि परिवार के सहयोग और कड़ी मेहनत से यह सफलता उन्हें मिली। कलेक्टर ने कहा कि यह इंदौर के लिए गर्व की बात है। प्रशासन की ओर से ऐसे होनहार छात्रों को आगे भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। जी, मैंने इंदौर से ही तैयारी की है एंड मैं बोलूँगी कि मुझे एक तो घर से जो मोटिवेशन मिला, जैसे घर में जो बड़े हैं जिन लोगों से मुझे मोटिवेशन मिला वो, और दूसरा ये कि सही टाइम पे सही गाइडेंस। इंदौर में मेरे एक मेंटोर थे, उनका नाम है विशाल जय भाई, जो भी दिल्ली की कोचिंग में है। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, शुरुआत से उन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी और उन्हें जहाँ जहाँ कमी लगी वहाँ मुझे इम्प्रूव किया। तो इसी तरह धीरे धीरे करते, दिस इज़ माय 4th अटेम्प्ट, तो इस तरह से फिर मैंने स्ट्रैटेजी के साथ जब किया तो ये मेरा पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। जी, मेरी प्राइमरी स्कूलिंग न्यू पब्लिक स्कूल से हुई है, जो द्वारकापुरी में है। दूसरा फिर श्री वैष्णव कन्या विद्यालय से मैंने अपना 10th 12th किया है। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए और इंदौर के लिए खासतौर पर बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ पर 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ है और उनमें से 2 गार्गी और दिव्यांशी ने यहाँ पर आके मुझसे भेंट भी की और मेरे द्वारा उनको उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई और बहुत बधाई उनको और उनके परिजनों को दी गई है। निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। न केवल इनका सिलेक्शन हुआ है जिससे कि इन्होंने अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन किया है, लेकिन इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के और ख़ासतौर पर इंदौर के युवाओं को इन्होंने प्रेरणा भी दी है कि वो भी इस प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से सिविल सर्विसेज आज भी सबसे सशक्त माध्यम है समाज की सेवा करने का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।